LIC जीवन बीमा। जीवन बीमा क्या है? जीवन बीमा इंश्योरेंस, जीवन बीमा इंश्योरेंस जैसा आप सब लोग जानते हैं, हम में से बहुत सारे लोग के पास बीमा भी कराया होगा। तो दोस्तों आज हम बीमा को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो बेसिक चीज़ समझना हम सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसके साथ साथ हम पढ़े चलेंगे बीमा इंश्योरेंस क्या है, उसके साथ LIC क्या है, GIC क्या है, AICIL क्या है, NICL क्या है, NIICL क्या है, OFICL क्या है, UNICL क्या है, IRDA क्या है और PMFBY क्या है। दोस्तों ये सारी चीज आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक चीज का हम आज मीनिंग भी समझते चलेंगे। दोस्तों ये जो बीमा है, बीमा एक आर्थिक अवधारणा है जो कोई भी घटक या जोखिम जिसको कम कर देता है उसे बीमा कहते हैं। ये बीमा दो प्रकार का होता है। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस बीमा जो पूरे जीवन भर का बीमा होता है, पूरे फुल जीवन का बीमा होता है। एक होता है साधारण बीमा। जो साधारण बीमा होता है उसे हम GIC के नाम से जानते हैं और जो लाइफ टाइम बीमा होता है उसे हम LIC के नाम से जानते हैं। अगर दोस्त हम बात करते हैं LIC की, तो LIC का जो राष्ट्रीयकरण है 1956 में, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, 1956 में राष्ट्रीयकरण LIC का किया गया था। लेकिन उस समय भारत देश के अंदर 245 भारतीय प्लस विदेशी बीमा कंपनियां थी। उन बीमा कंपनियों को अधिग्रहित करके एक सरकारी बीमा LIC बनाया गया है 1956 में। 1956 में सरकारी बीमा LIC बनाया गया है। ये भारत सरकार की बीमा है। इसके अलावा और कोई बीमा इंडिया के अंदर नहीं बनाया गया है, क्योंकि भारत सरकार ने प्राइवेट निजी बीमा बनाने के लिए रोक लगा दिया है। इसीलिए जो LIC है आज भारत सरकार की सरकारी जीवन बीमा है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे इसका फुल नाम से जानते हैं। दोस्तों इसके साथ हम देख रहे हैं GIC। GIC मीन्स जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, राष्ट्रीयकरण हुआ है, नेशनलाइजेशन हुआ है, वो भारत देश में 1971 में हुआ है। दोस्तों जो 1971 में GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मीन्स साधारण बीमा का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो 1971 में हुआ है। लेकिन दोस्त इसके साथ ही जो साधारण बीमा है इसमें 107 और देशी प्लस विदेशी बीमा कंपनियां थी, साधारण बीमा की कंपनियां थी। इसलिए जो सरकार है उसे 1973 में मर्ज करके 107 जो कंपनी है इसमें मतलब नेटिव प्लस फॉरेन, नेटिव प्लस फॉरेन मतलब देशी और विदेशी दोनों कंपनियां 107 थी टोटल। 1971 में जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, उस समय जब भारत सरकार ने 1973 में फिर मर्ज करके 4 कंपनियां बना दी। इसे मर्ज करके दोस्तों 4 कंपनियां बनाई। वो कंपनियां हैं NIC, NIICL, OFICL, UNICL। दोस्त ये 4 कंपनी हैं 1, 2, 3 एंड 4। आप देख रहे हैं NICL मतलब नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। उसके बाद जो दूसरी थी जो 1973 में ये GIC के द्वारा 4 तरह के जो एक धारक थे उनको बनाया गया है 1973 में सरकार के द्वारा कि ये जो 4 साधारण बीमा कंपनी है ये भारत देश को स्वामित्व करेगी
और लोगों के धन को और प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद दोस्तों ये सेकंड देखते हैं NICL, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और जो तीसरा है दोस्त ये है ओरिएंटल फायर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, OFICL, एक ये कंपनी है। और जो चौथी है UNICL, दोस्तों ये आप देख रहे हैं UNICL जो है यूनाइटेड नेशंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, यूनाइटेड नेशन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। ये जो कंपनी है 1973 में बनाई गई है दोस्तों। ये चार जो धारक कंपनी है भारत सरकार की, ये ही जो साधारण बीमा को स्वामित्व किया है। लेकिन बाद में दोस्त 2002 में जब ये हुआ था, 2002 में इसमें फिर अमेंडमेंट किया गया था। जो GIC है, जो GIC है दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उसको 2002 में इसका दोबारा पुनर्बीमाकृत किया गया है। उसका नाम पड़ा है GICRE, रीजन डाल दिया गया उसमें, रीजन, RE मतलब रीजन हो गया। ये GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, ये RE पीछे ऐड कर दिया गया उसमें, RE मतलब रीजन। ये 2002 में अमेंडमेंट किया गया है। और इसके साथ एक अमेंडमेंट और हुआ है GIC में, वो भी 2002 में हुआ था। इससे भारत सरकार ने इससे सार्वभौमिक या सार्वजनिक जो बीमा कंपनी है ये घोषित कर दिया था। और इसके बाद में इसको भारत सरकार ने स्वामित्व का रूप दे दिया। स्वामित्व मतलब ये भारत सरकार के अंदर हो गई थी, भारत सरकार के अंदर हो गई है, मतलब सरकारी हो गई। ये सब अब जो चार दिख रहा है यहाँ पे, UNICL, NICL, OFICL, UNICL, ये जो चार कंपनी थी दोस्तों, ये बहुत बार आया है क्वेश्चन। इसको भारत सरकार के अधीन कर दी गई है, अब ये सरकारी हो गई हैं दोस्तों। अब उसके बाद हम बात करेंगे IRDAF क्या है। ये 2000 में इसका स्टेबलाइज किया गया था भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा IRDA का जो उद्घाटन किया गया था, इसका जो स्टेबलाइज किया गया था हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद जो अभी आंध्र प्रदेश का कैपिटल आता है, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश हैदराबाद कैपिटल आता है दोस्तों। इसमें क्या है IRDF मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDF इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो IRDF दिया गया है दोस्तों, IRDF भारत सरकार में जो बहुत ही गरीब हैं उनके लिए ये मेन रेजोनेंस उत्पन्न किया गया था। क्योंकि भारत सरकार की जो सरकार है, उन जो गरीब हैं, जो प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उनके अधीन में ये प्रोडक्ट अभियान चलाया था। ये अभियान के लिए इसमें एक चेयरमैन होता है, IRDA में एक चेयरमैन रहेगा और इसमें 5 सदस्य रहेंगे। जो 2 पूर्वकालिक रहेगा, जो इसमें 5 मेंबर रहेंगे, मेंबर्स, और ये एक इसमें चेयरमैन रहेगा। और इसके बाद 5 मेंबर्स में जो 2 है वो पूर्वकालिक रहेगा, मतलब पूर्वकालिक मतलब पहले से उसको अनुभव है, बीमा के बारे में पहले से अनुभव है। और जो 3 है वो अंशकालिक रहेगा। अंशकालिक मतलब अंशकालिक रहेगा, मतलब जिसको अभी बीमा के अंदर टॉप लिस्ट में आते हैं उनको IRDA के अंदर लिया जाता है। ये इस स्कीम को तैयार करते हैं और साल 2002 में इस IRDA को स्टेबलाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन हैदराबाद में ये स्टेबलाइज किया गया था दोस्तों। इसके साथ हम एक पॉइंट और यहाँ पे लिया था, जो 2002 में AICIL क्या है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AICIL
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये साल 2002 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। जो भारत सरकार ने जो गरीब किसान हैं उनको और बढ़ावा देने के लिए साल 2000 में AICIL का स्थापना किया था, और इसके चलते बहुत से किसान सार्वभौमिक और निरंतर गति से वृद्धि करते गए। दोस्तों इसीलिए जो AICIL है, फिर इसको मर्ज कर दिया गया साल 2016 में। AICIL मतलब एग्रीकल्चर, ये I मतलब इंश्योरेंस, C मतलब कंपनी, I मतलब ऑफ इंडिया, I मतलब इंडिया, लिमिटेड, L मतलब लिमिटेड। इसको साल 2016 में मर्ज कर दिया गया था। किसमें? जो PMFBY मतलब प्रधानमंत्री, PM मतलब प्रधानमंत्री, F मतलब फसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2000 में। जो AICIL है इसको 2006 में जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इसको कन्वर्ट कर दिया गया। इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी आए उस समय फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी, और इसके लिए जो गरीब किसान हैं उनको 2 लाख रुपए पर ईयर देने की घोषणा किया था। दोस्तों यही एक स्कीम है जो भारत देश में अभी लागू होती है। अगर हम बात करते हैं LIC की, तो LIC भारत देश की सरकारी सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। ये लाइफ टाइम जीवन बीमा का प्रावधान करती है। जो LIC है इसको जब से कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है वह से मृत्यु दर तक ये पूरा साथ निभाती है, मतलब पूरा उसका लुक आफ्टर करती है। ठीक है दोस्तों, जो ये GIC है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ये क्या है? साधारण बीमा है। इसको आप असिस्ट या परिसंपत्ति के रूप में भी कह सकते हैं इस GIC को। दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में जो भारत का रेशियो है कितना परसेंट, ये LIC और GIC कितने परसेंट प्रेजेंट टाइम में भारत सरकार को हेल्प दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं LIC की तो ये 2.97% है, और ये GIC है 0.93% है अभी भी। इसीलिए जो भारत देश में GIC और LIC के लिए प्रचार प्रसार में भारत के लोग और लगे हुए हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जो भारत देश है दोस्तों वो अभी आम देश के मुकाबले बहुत पीछे है, क्योंकि जो यहाँ का वैश्विक स्तर है, मतलब अनुपात है यहाँ का, वो 3.45% है। अगर हम बात करते हैं मलेशिया की कि तो वहाँ 4.82% है। अगर बात करते हैं हम इंडोनेशिया की तो वहाँ का जो है, थाईलैंड की बात करते हैं, इंडोनेशिया की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, ये हो गया हमारा मलेशिया की। अगर हम बात करते हैं थाईलैंड का तो वहाँ 5.32% है, और चीन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ से काफ़ी अच्छा है वहाँ का। हमारे यहाँ जो है 3.45% है, लेकिन जो चीन का है वो 4.42% है। 42% है, मतलब वहाँ पे जो बीमा का स्तर है हमारे देश की अपेक्षा और ज़्यादा है। इसीलिए जो भारत सरकार है आज के डेट में सभी को प्रचार प्रसार का प्रावधान कर रहा है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीवन बीमा करें और अपने लाइफ को सेफ एंड सिक्योर बनाएं। दोस्तों
आज के वीडियो में बस इतना ही। और आप लोग इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए साथ साथ में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।